नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस फिर से लेकर आ चुके हैं नई वीडियो। तो गाइस क्यों नहीं लेकर आप आई विनेश फोगाट मेडल। आपको पूरी सच्चाई बताएंगे इस वीडियो में। आखिरकार क्यों दलितों को लोटा छूने पर मार दिया जाता है, आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। 10:59 हो रहा है, 11 बज चुके हैं। आप बने इस वीडियो में, आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। सो गाइस, ये विकास जी हैं हमारे मित्र। हम इनसे लेने आए थे पंचशील झंडा। तो विकास जी, आजकल हम देख रहे हैं कि दलितों को लोटा छूने पर मार दिया जाता है। अरे ये कर्म से देखिए, जब तक दलित समाज जागरूक होकर भी अंधविश्वास में है, ठीक है। अब उनको ये लगता है, उनको अगर थोड़ी से पंडित या अदर कास्ट के, ऊंचे कास्ट के लोग हैं जो थोड़ी से अगर जो उनको ऊंचा दे देते हैं, सम्मान दे देते हैं, तो वो अपने आप को वो उच्च समझने लगते हैं। यही गलती करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि उस जगह जाना बंद कर दो जहां आपका सम्मान नहीं है, लेकिन फिर भी जाते हैं। देखिए, आदमी शिक्षित होकर भी अनशिक्षित है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि वो शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। जिसने शिक्षा के बारे में जान लिया तो समझ लीजिए कि वो दहाड़ेगा। सही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लाइन बोली है वो सच ही बोली है, उनका कोई काट नहीं है। नहीं। तो ये विकास जी हैं और हम आपसे मिलने आए हैं। हम मिलाते हैं। ये हम पंचशील झंडा लेने आए थे और आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का विभाजन हुआ था हमारे भारत से, और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन क्या दलित आज भी आज़ाद हैं? 15 दलित आज भी आज़ाद नहीं है। 15 अगस्त को आज़ादी उन्हें मुबारक हो जिन्होंने पूर्ण रूप से आज़ादी पाई थी। मुबारक तो हमें तभी मिली है आज़ादी जब हमारा भारतीय संविधान सन 1950 और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तभी पूर्ण रूप से हम लोग को आज़ादी मिली है। लेकिन आज भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। क्यों किया जाता है? भेदभाव किया जा रहा है। जब तक वो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में नहीं जाएंगे तो उनका हाल यही होगा। क्योंकि अभी हम लोग, हमारी भीम आर्मी और सारे कार्यकर्ता लगे हैं ये कार्यक्रम में। अब देखिए, सुधार आ रहा है धीरे धीरे सब में। कल परसों की न्यूज है, बांदा में एक व्यक्ति को लोटा छूने पर थप्पड़ जड़ दिया। हाँ, बांदा में हुआ है अभी। और फिर हिंदू धर्म के कुछ लोग कहते हैं कि दलित हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो क्यों ना जाएं? जब आप उनको हिंदू मानते ही नहीं तो क्यों ना जाएं दूसरे धर्म में? वो हिंदू है ही नहीं। हिंदू में 4 वर्ण व्यवस्था है, हिंदू में है ही नहीं। कहाँ है दलित हिंदू? देखिए, वो जो हमारे वो लगे हैं बीजेपी वाले जो हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की है। और हमारे अम्बेडकर साहब थे, वो तथागत गौतम बुद्ध जी विश्व गुरु बनाने में लगे भारत को। अब जब तक विश्व गुरु न बनेगा, जब तक दलितों पर यही हाल होता रहेगा, यही अत्याचार होता रहेगा, इसमें सबको आगे बढ़ना है और सबको शामिल होना है। अगर हिंदू धर्म बनने से सबको रोजगार मिलता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छा हेल्थ मिलता है, तो हिंदू राष्ट्र बनने की कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, युवा बेरोजगार है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या मतलब है हिंदू राष्ट्र का? अभी देखिए, किसी का रेप हो रहा है, किसी का गला काट दिया जा रहा है। नहीं, अभी देखिए, हत्याएं रोक नहीं पा रहे हैं। SC ST अभी हम लोग 21 अगस्त को भारत बंद आंदोलन है। उसमें SC ST का जो कदम से आरक्षण है, वर्गीकरण किया जा रहा है, उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। लेकिन हम लोग इसी तरह खत्म न करने देंगे उसको। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया था जिसमें कि SC ST का जो रिजर्वेशन था उसमें वर्गीकरण करना चाहते थे। वर्गीकरण ये करना चाहते थे कि जिस परिवार को एक बार नौकरी मिल चुकी है उसको दोबारा उस परिवार का रिजर्वेशन का। तो गाइस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नन्हे। तो नन्हे जी, कल की एक न्यूज आई है जी कि दलित महिला को लोटा छूने पर जड़ दिया गया थप्पड़। क्यों जड़ दिया गया भैया? आज़ादी के 77 साल बाद भी क्या दलित आज़ाद हैं? नहीं है ना भैया। ये जब थप्पड़ जड़ दिया गया उसको तो वो आज़ाद है। क्या थप्पड़ जड़ना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। अरे जड़ क्यों दिया गया, कारण बताओ, क्यों जड़ दिया गया? क्या दलित समझ के जड़ दिया गया थप्पड़? ऐसा ही तो है। आज़ादी के 75 77 साल हो गए
और आज भी दलित आज़ाद नहीं है। क्या मतलब कि आज़ादी का जिसमें दलित आज़ाद ना हो। अरे तो आप भी आज़ादी दलित कहाँ- हैं, आपको कैसा लगता है जब किसी दलित भाई के ऊपर ऐसा हादसा होता है तो कैसा लगता है आपको? अरे बहुत घबराहट होती है, अपने को बेचैनी होती है कि ऐसा क्यों हो गया। हम लोग समाज में जब उतना नहीं है, हमारे समाज को ऐसा ऐसा लोग क्यों करते हैं। भाई उसको थप्पड़ क्यों दर दिया गया, हम अपने समाज से पूछना चाहते मात्र हैं। लोटा छूने पर थप्पड़ जड़ दिया गया, इसलिए जड़ दिया गया कि वो दलित हैं। और दलित क्या इंसान नहीं है? इंसान है, उसका हक है भैया पूरा। और फिर वही हिंदू विरोधी लोग कहते हैं कि दलित हिंदू विरोधी हैं। दलित हिंदू विरोधी नहीं हैं। और जब धर्म परिवर्तन करते हैं दलित, तब उन शोषणों के मन में आग लगती है कि धर्म परिवर्तन करते हैं। क्यों ना कहे धर्म परिवर्तन, जब उनको हिंदू माना ही नहीं गया जी तो क्यों ना कहे धर्म परिवर्तन। जब किसी को लोटा छूने पर मार दिया जाता है तो क्यों ना कहे धर्म परिवर्तन। तो ये इस ये जो बांदा में हमारे हो गया कांड, जो महिला को थप्पड़ दर दिया गया, दलित समाज से है जो, हाँ, इसमें से हमारी सरकार को हाँ। हमारे ऊपर देखना चाहिए कि दलित आदमी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके साथ कैसा भेदभाव हो रहा है, व्यवहार कैसा हो रहा है। दलितों के उसको साथ भी इस हक तरह है। का भेदभाव हो रहा है ये जो नहीं होना किसी चाहिए। जानवर के साथ भी नहीं होता। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। जानवर का सरकार छुआ से पानी मांग पी करते सकते हैं लेकिन दलितों को छुआ पानी नहीं पी सकते। ये क्यों? गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। अपने समाज में सब लोग एक साथ रहना चाहिए। दलितों के साथ बहुत हम ही लोग भी मानव भेदभाव हो रहा है। यहाँ यहाँ के लोग सब बना दिया कि ये फलानी जात का है, वो फलानी जात का है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जाति को लेकर ट्रोल किया जाता है दलितों को। हमारी सरकार इसमें ध्यान नहीं दे पा रही बिल्कुल भी। ये अभी बहुत सा चल रहा है अपने यहाँ, देखिए यूपी में भी चल रहा है, अपने एमपी में भी चल रहा है, हमारे इधर ही चल रहा है। बाकी आप इधर चले जाइए, मुंबई है, हैदराबाद है, दिल्ली है, यहाँ कोई छूआछूत नहीं है। सब एक भाव आदमी रहता है, कमाता है, खाता है। लेकिन हमारी यूपी में अभी भी छूआछूत चल रही है। देखिए अभी बांदा का कल का ही है, कल 13 तारीख का एक दलित महिला को खाली लोटा छूने से उसको एक थप्पड़ कर दिया गया। ये गलत है, ये बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय है। और ओलंपिक में विनेश फोगाट मेडल लाने से चूकी। क्यों चूकी? अपनों ने ही चाहते थे कि वो मेडल भारत ना आए। देश में जब हमारे ऐसी समस्या है तो समझ लीजिए कि हमारे गांव में कैसा कैसा चल रहा होगा। विनेश फोगाट के हर साथ जगह आदमी ऐसा ही दबाव में अपनों ने ही रहता है। दगाबाजी की है कि हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, कोई अपना दुश्मन ही उतर गया है। और मेरे हक पे जो दलीलें थी, मेरा वकील था, वो गवाह देने से मुकर गया है। तो नन्हे जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो अब यहीं से वीडियो ख़त्म करते हैं।